1,52,216 से कम होता है। तो जो अर्थमेटिक्स आप पढ़े हैं और जो आरएसएस कार्यालय पढ़ाता है वही आप बोलते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, 1,52,216 से बढ़कर 3,52,000 हुआ है या नहीं, इसको कहिए नहीं या कहिए हाँ। केस है 19,768 अपहरण हुए, उसमें से मात्र 158 पर ही किसकी जरूरत पड़ी, जिसमें कि भागने के लिए 14,000 या शादी करने के लिए 14,000 लोग गए। ये है स्थिति। के मर्जी से जीत के सरकार बनी है। बिहार की जनता 202 मैंडेट बहुमत मैंडेट दिया है। किसी के मर्जी से कोई जीत के यहाँ नहीं बैठा है। इसमें आरएसएस और कोई संगठन जैसा नाम कहां से आ गया भाई? ये कोई अंक गणित आरएसएस पढ़ाता है क्या? गोल द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। आरएसएस इस वक्त अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश भर में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में बिहार विधान परिषद के अंदर जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तो उसी बीच अचानक से आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारिश सिद्दीकी जो है खड़े हो जाते हैं और आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से विधान परिषद के अंदर जो बीजेपी कोटे के खास करके जो एमएलसी थे वो गुस्से में आ जाते हैं और जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। क्या कुछ कहा अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने जब सम्राट चौधरी अपनी बात कह रहे थे आरएसएस को लेकर के, और किस तरीके से हंगामा हुआ बिहार विधान परिषद के अंदर, दिखाते हैं पूरा वीडियो। आपको जो अर्थमेटिक पढ़ाया गया है, इधर बढ़ाइए महोदय, इनको जो अर्थमेटिक पढ़ाया गया है इसमें यही पढ़ाया गया है कि 3,52,000 1,52,216 से कम होता है। तो जो अर्थमेटिक्स आप पढ़े हैं और जो आरएसएस कार्यालय पढ़ाता है वही आप बोलते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। सुनिए अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर सरकार का जवाब है कि मात्र 158 लोग को ही फिरौती और हत्या के दृष्टिकोण से 158 लोगों का ही हुआ। केस तो दर्ज होगा ही। अब तो ई पोर्टल से हो रहा है, 0 एफआईआर हो रहा है, उसके बाद एनसीआरबी के माध्यम से हो रहा है। कई संस्थानें हैं जिसके माध्यम से सरकार डायरेक्ट ई पोर्टल के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज कर, और जो आबादी ये कर है, 6.5 करोड़ की आबादी थी 2004 में, आज 14 करोड़ की आबादी है। ठीक है, मेरा उत्तर आया न, मैंने जब क्वेश्चन स्पष्ट किया जाता है तो उत्तर भी स्पष्ट देना पड़ता है। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, 1,52,216 से बढ़कर 3,52,000 हुआ है या नहीं, इसको कहिए नहीं या कहिए हाँ। हमने तो बताया ही कि राज्य में अपराध की घटना 3,52,130 हुआ, लेकिन इस घटना के पूरे जांच के उद्भेदन के बाद यदि आप देखेंगे तो जो मूल केस है 19,768 अपहरण हुए, उसमें से मात्र 158 पर ही किसकी जरूरत पड़ी, जिसमें कि भागने के लिए 14,000 या शादी करने के लिए 14,000 लोग गए। ये है स्थिति। ठीक है, अब इतना जाकर 1 मिनट में मामला आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, आदरणीय डिप्टी सीएम महोदय से, कि 14,000 जो लड़का लड़की वाला जो मामला हुजूर बता रहे हैं, 14,062, तो मतलब इसका समाधान पुलिस ने कर लिया? ये लड़का लड़की का ही मामला है और इन लोगों ने विवाह कर लिया या नहीं किया? पहला एक मिनट तो ये सर। दूसरा है इसमें सर कि एफआईआर करने का जो प्रावधान इन्होंने किया है सर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में आप ई एफआईआर, 0 एफआईआर, सीएफएमसी, एनसीआरबी जो आपने पोर्टल शुरू किया है, तो पूरे बिहार में 365 दिन में 1,000 भी ऐसे एफआईआर दर्ज किए जा पाए हैं कि नहीं?
बस यही मंत्री जी से हमको जानना है। नहीं, वो तो डिटेल इनको उपलब्ध हम करा देंगे, लेकिन ये जरूर एश्योर करते हैं कि पूर्ण रूप से पोर्टल जब से शुरू हुआ है तो लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक, अब तारांकित प्रश्न ले जाएगा। तारांकित, हाँ। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और हमको लगता है कि सदन में सबसे उम्र में और अनुभव भी इनको ज़्यादा है। कोई माननीय सदस्य अगर कोई डिबेट करता है बैठे बैठे, इसमें आरएसएस कहाँ से आ जाता है? यहाँ जीत के हम बैठे हैं तो क्या इनके मर्जी से बैठे हैं क्या? इनके मर्जी से जीत के सरकार बनी है। बिहार की जनता 202 मैंडेट बहुमत मैंडेट दिया है। किसी के मर्जी से कोई जीत के यहाँ नहीं बैठा है। इसमें आरएसएस और कोई संगठन जैसा नाम कहां से आ गया भाई? ये कोई अंक गणित आरएसएस पढ़ाता है क्या? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे चलिए, ये सदन तारांकित प्रश्न लीजिए। आग्रह है सदन से, ठीक। आसन से मेरा आग्रह है कि इस टिप्पणी को निकाल दिया जाए। आसन से मेरा यही आग्रह है। ये आरएसएस का विषय कहां से आ गया? अब कोई शब्द नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। चलिए, तारांकित प्रश्न है माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, ठीक है, हो गया। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। और उत्तर में बताया गया है जो कि कल ही ये पत्र, परसों ये पत्र भेजा गया है सभी जगह, और निश्चित रूप से इसको देखा जाना चाहिए, तारांकित ही नहीं। इसमें महोदय सबसे बड़ी बात यह है, जो भी तिराहे चौराहे हैं वहां ही घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता है, और कोई अगर ज्यादा स्पीड से आते हैं तो वो जानलेवा होता है। तो निश्चित रूप से इसमें संजीदगी से ये करना चाहिए, ट्रैफिक पोस्ट की व्यवस्था। हो गया, ठीक है। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी। संतुष्ट सर, जवाब आया है ना? जी, जवाब आया है, लेकिन हमको उसमें एक और बात की जानकारी लेनी भी है और कुछ बताना भी है। पहले बता दीजिए। सर बता रहे हैं कि इन्होंने जवाब दे दिया है कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है। हजूर एक बराज है जो 60 वर्ष, ठीक है, जवाब दिया है कि 60 वर्ष हो गया। पिछले वर्ष इसके पहले बराज की स्थिति यह है कि अधिक पानी आने के चलते जो बराज है उसको ओवरफ्लो करके पानी सब बढ़ गया। अब हड़बड़ी में जो गेट वोट कभी खोला जाता है तो कभी 2 लाख क्यूसेक, कभी 4 लाख क्यूसेक, अब अचानक बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा यही कहना है कि 60 साल पुराना ये सब चीज है, और जलवायु परिवर्तन हुआ है, बहुत से भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। इस सब के देखते हुए और जनता को कष्ट नहीं हो बाढ़ के समय में, अचानक का पानी देते हैं, लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। पानी अचानक जाने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, फिर सरकार का एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो हम उसी जगह को जो बराज हैं, आप 3 का दिया है, हमको पता है कि 5 बराज हैं, 2 छोटे हैं बराज हैं, तो इस सबको मरम्मत करके या आधुनिक ढंग से और जगहों से इसका अध्ययन करवा लीजिए, जो आधुनिक तकनीक हो उससे बनाइए जिससे जनता को राहत मिल सके। हमको यही बात आपसे कहना था, बहुत ज्यादा प्रश्न कोई नहीं था, लेकिन मंत्री जी कुछ इस पर बता देते, हमको पता था कि बन रहा है।